थाने में ASI एवं मोती डूंगरी SMS सतीश चौकी द्वारा परिजनों के बयान ले लिए गए हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रताड़ित करने वाले सूटखोर दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार किया जाए। तब तक प्रशासन द्वारा हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यदि 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर हमारी मांगे मंजूर नहीं की गई तो हमें जयपुर गंगापुर नेशनल हाईवे 11B को जाम कर दिया जाएगा। मृतक के आश्रितों को न्याय मांगे मृतक के आश्रितों के न्याय मांगे हैं। अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके अपराध में शामिल सभी अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए और अपराधी को सरकारी पद से मुक्त किया जाए। मृतक के 2 बच्चे 4 बच्चियां हैं, इनमें से किसी एक बच्चे को या मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। पीड़ित परिवार को और राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जाए। पीड़ित परिवार को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जाए। पीड़ित परिवार को श्रमिक मजदूरी डायरी के अनुसार उसे सहायता मिलती है वो दिलाई जाए। बाणवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे हेतु डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। ये ऐसा अगर प्रशासन द्वारा इन सभी मांगों पर लिखित में सहमति मीडिया के सामने बनती है तो समाज द्वारा जाम हटा करके मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अन्यथा हमारा समाज NH 11B को जाम कर पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आंदोलन जारी रखेगा। सभी मांगों पर सहमति बनने पर ही धरना खत्म किया जाएगा। सारी चीजें आ गई इसमें, सारी चीजें आ गई आपकी। अब आपने दे दी। अब SDO साहब आपने प्रशासन की सुन लो। अब SDM साहब क्या कहते हैं उसको जरा शांति से सुनो। ये भी वही बात बताएंगे जो सरकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर सका, आपकी हेल्प कर सका फुल प्लेस। SDM साहब बहुत अब इनकी बात सुनो आप शांति। नंबर 1 में हो जाएगा। जैसे बयान में नहीं भाई इनकी देखो पहली है तुम्हारी अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके अपराध में शामिल सभी आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जावे और अपराधी को सरकारी पद से मुक्त किया जावे। तो मैं इसमें मुकदमा दर्ज कर ही लिया है, कल तुमने दे दिया है ना। अभी मैं वहीं गया था, वो हमारा हेड कांस्टेबल थे जो जयपुर से आया था, वो दर्ज कर लिया है हमने। रही बात गिरफ्तारी वाली, तुम्हारे बयान होंगे, कार्रवाई जो भी फॉर्मेलिटी होता है ना मुकदमे की, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसको तुरंत ही अपन कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं ये हम साहब से साहब चाहो ना पुलिस चाहे तो कभी भी किसी को अरेस्ट कर सके भाई। 151 में करते हैं, 151 करके मर्डर केस तो मर्डर में तो फाइल की पूर्ति चाहिए। मजिस्ट्रेट को पेश करने के लिए फाइल तो तैयार चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई भी बता दे। तो ये काम तो है हमारे पुलिस संबंधित, ये काम हो जाएगा, इसकी मैं आपको पूरे विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु हो तो बताइए, है ना। दूसरा है अपराधी को सरकारी पद से मुक्त किया जावे। गिरफ्तारी होते ही अपने आप ही सस्पेंड हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। 24 घंटे अगर जेल में रहता है ना अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ज्यादा ही रहेगा, अपने आप हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आती है मृतक के 2 बच्चे और 4 बच्चियां हैं, इनमें से किसी एक बच्चे को या मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके लिए क्या प्रावधान है वो उस हिसाब से देखो अनुकंप ये है, आप जिसको खुद ही मान रहे हो मर्डर केस है भाई, उसको आत्महत्या के लिए उकसाया है, एक तरह से उसकी हत्या हुई है। आप मान रहे हो नहीं इस चीज़ को। और FIR में ये इस चीज़ का है भाई, व्यक्ति ने दबाव में आके उसने आत्महत्या की है भाई। जो भी उसने खाया है वो एक्चुअली किसी भी तरह की सहायता के लिए एक तो FIR और एक पोस्टमार्टम आवश्यक है, सब में आवश्यक है। ऐसी कोई सहायता नहीं जिसमें ये वो हो। सरकार नेचुरल डेथ पे या कोई प्राकृतिक आपदा है उस पे, जैसे मान लो बिजली गिर गई, व्यक्ति खेत में काम करते हुए, पानी देते हुए, फसल कटाई करते समय किस तरह की वो दुर्घटना हो गई, या आकाशीय बिजली गिर गई, या कोई ओला तूफान में किसी बाढ़ में मृत्यु हुई, उसके लिए प्राकृतिक मौत होने पर इस तरह के मर्डर केस में
सरकार की तरफ से कोई वो है नहीं। सरकारी नौकरी अनुकंपा नियुक्ति के लिए ये है कि भाई इसको हम नौकरी दे लिया वो किसा देगा एक परिजन को यह है ये नौकरी ये है इम्पोर्टेंट। भाई जो इनकी वो परिवार टूट गया। है ग्राम स्तर पे कोई उसकी बड़ा बच्चा हो इनकी वो है उनकी रिप्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको हाँ ये डिसीजन तो क्या है सीएम साहब के स्तर पे होता है, तो वहाँ ऊपर ये इसको भेज देंगे। हाँ इनकी उम्र होगी तो भाई जो भी है पत्नी है उसकी सहायक वगैरह में लगा पत्नी है हाँ वो और एसडीओ साहब इसकी फाइल नहीं जो मुख्यमंत्री सहायता कोष हाँ में ये भिजवाओ। उसके बाद दूसरा इंदिरा आवास वाली बात है, इंदिरा आवास में इनका करवा देंगे इंदिरा आवास नौकरी के लिए वहाँ जाएगा। और नहीं, एक जो विकास विभाग की जो योजना है आवास योजना, उसमें इनको इनका अगर उसमें खाद्यान्न सुरक्षा नाम दे इनका नाम बीपीएल है तो खास सुरक्षा मिल रही होगी पहले से ही। और एक है वो अपने श्रमिक मजदूरी डायरी वाली, यदि इनके पास डायरी है तो श्रम विभाग के द्वारा ऐसी कोई घटना ऐसी जिनका क्या नियम है, क्या कानून है, क्या प्रावधान है, उनके तहत कोई सहायता बनती होगी तो उनके माध्यम से भी आपको मिल सकती है। ये भी आएंगे ये भी है, ये है आपके मतलब ये मानसिक नहीं, एक डॉक्टर वाला है तो डॉक्टर हाँ, 24 घंटे डॉक्टरी व्यवस्था तो सीएससी है तो रहेगी व्यवस्था रोटेशन नोट हैं डॉक्टर नहीं रहे साहब उसके लिए खाली रहे सुनो मेरी बात सुनो, जो 6 डॉक्टर है ना भाई 6 में से 2 है 4 खाली है ना, इसके लिए अपन राज्य सरकार को भी जाएंगे, डॉक्टर तो राज्य सरकार को लगाएगी भाई, डॉक्टर की पोस्टिंग तो मैं करने का लेटर लिखो। हाँ लेटर स्पेशल लिख देंगे। ऐसे काम करोगे तो कोई रहना पसंद ना करेगा भाई। हाँ वो तो भाई अब भाई इनकी कार्रवाई के लेटर लिख सके लगाएगा थोड़ी साहब को गाड़ी छोड़ी देगा। अरे हो गया अब इतना यहाँ कोई रहना पसंद अरे भैया डॉक्टरों के अभद्र व्यवहार करते हैं। यहाँ का लोकल डॉक्टर है ना जो ये बात बताइए ये हम इनकी वो मरते की पत्नी कौन है? राजा आप देखो है ना शादी के साथ बैठो बैठो राजा आप लोग बैठो। हमें इनकी ये हम भी समझ रहे हैं बच्चों की शिक्षा की सारी व्यवस्था वो सब करवाएंगे, मगर जो मर्डर केस वाला है अपराधी को अपन सजा दिलवाएंगे। अपना उद्देश्य आर्थिक सहायता के साथ साथ अपना उद्देश्य अपना ये है कि भाई उसको दोषी को सजा मिले, तो अपन उस चीज़ की हाँ भाई नहीं इसी के साथ